तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर्य से करने वाला आईसीएससी बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 21 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स का नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 21B पे ले आया था और एक्सरसाइज 21B के अप टू क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 9। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे चीज़ों को। आपको स्टार्टिंग से ऐसे समझाते आ रहा हूँ, वैसे ही चीज़ों को समझाते आगे भी चलूँगा, लेकिन बस उसके लिए आपको क्या करना, पहले वाली वीडियोस को जरूर देखने, ताकि आगे कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास ये सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कॉनिकल अबाउट इट। तो आपके पास कहा जाता है कि एक टेंट है जो कि बेस के साइड में तो आपके पास 3 मीटर तक, जी हाँ 3 मीटर तक तो सिलेंड्रिकल है इस तरह से, लेकिन इसके ऊपर जो है वो कॉनिकल है कुछ इस टाइप से। तो एक टेंट बना दिया, इस शेप का आपके पास एक टेंट बना हुआ है, ठीक है। अब हमसे कहा जाता है if the diameter is 105 and the slant height of the conical portion is 53 मीटर। तो कॉनिकल पोर्शन के बारे में कहा जाता है कि जो डायमीटर है वो 105 है। ये पूरा का पूरा कितना आपके पास है, 105 है, ठीक है, 105 मीटर है। और इसकी जो हाइट है, राइट, नहीं, कॉनिकल पोर्शन का जो स्लैंट हाइट है, नॉट हाइट, इट्स स्लैंट हाइट, ये वाली चीज़ वो आपके पास 53 मीटर। चलिए ये गिवन इन्फॉर्मेशन में हो गया। नाउ लेट्स सी क्या निकालना है। कहते हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनवस 2.5 मीटर वाइड टू मेक द रिक्वायर्ड टेंट। तो जो कैनवस होता है ना, इसको हम सिंपली कहते हैं तिरपाल है यार। उस तिरपाल का यूज करके हमें क्या करना है, इस वाले शेप को हमें बेसिकली देना है। समझ में आ रही है बात। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है कुछ इस तरह से, बड़ा सा एकदम, जिसकी खुद की कुछ ना कुछ लेंथ होगी और खुद की कुछ ना कुछ ब्रेड्थ होगी, जिसमें ब्रेड्थ आपको गिवन है 2.5 मीटर। ये कितना आपके पास 2.5 मीटर गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इसी से ये चीज़ को कन्वर्ट किया गया है, ये चीज़ बनाया गया है। बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बोलेंगे एरिया ऑफ कैनवस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस टेंट। किसके किसके इक्वल होगा समझिएगा, एरिया ऑफ कैनवस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ टेंट। समझ में आ रही है ना बात। देखिए क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा ये इस वाले प्लास्टिक का समझ लीजिए जिससे हम टेंट बना रहे हैं, या फिर कपड़े का समझ लीजिए, है ना, इस टाइप का एक शीट है आपके पास जिसको हम कैनवस का नाम दे रहे हैं। इसी कैनवस का यूज करके हमने क्या बना दिया, एक कॉनिकल शेप का और नीचे सिलेंड्रिकल है उसका, उस शेप का हमने एक टेंट बना दिया। तो यार कितना एरिया होगा इसका, जितना इसका हमने यूज किया होगा इसमें। सो द एरिया ऑफ द कैनवस विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द टेंट एंड वी नो दैट फाइनली वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस टू, पुट कर देंगे इक्वल टू, इक्वल में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाने वाला है। समझ में आ रही है बात, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ ठीक है। चलिए तो एरिया ऑफ कैनवस की बात करें तो एक इसको आप हमेशा मानेंगे एक रेक्टेंगुलर शीट है, तो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ब्रेड्थ क्या आपके पास 2.5 विल बी इक्वल टू, सबको आपको मीटर में लेना और मीटर में ही गिवन है तो कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। समझ में आ रही है बात। अब एरिया ऑफ टेंट के केस में आपको दिमाग लगाना है भैया एरिया ऑफ टेंट किस किस शेप में कन्वर्ट करके बनाया गया। तो एक सिलेंडर और एक कोन। तो सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे 2πr, क्योंकि नीचे नहीं है, नॉर्मल है चारों साइड, और एक कॉनिकल टेंट का क्या रहता है, πrl। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे 22/7 और मल्टीप्लाई में r की जगह कितना होगा उस चीज़ पर थोड़ा गौर कीजिएगा। ये पूरा 105 है तो ये भी पूरा 105 होगा। सिलेंड्रिकल है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, समझ में आ रही है, राइट सर्कुलर सिलेंडर कि ये नहीं कि ऊपर से पतला है नीचे से मोटा, ऐसा नहीं, बिल्कुल सेम है। हमें पढ़ना ही है, ये कम ज़्यादा वाला है ही नहीं अपने पास, ठीक है ना। चलिए और मल्टीप्लाई में रेडियस कितना रहेगा इसका हाफ, तो 105 बिकॉज इट इज डायमीटर। समझ में आ रहा है, मतलब डायमीटर का क्या कर देंगे हाफ, तो 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दीजिए। और इंटू में हाइट क्या आपके पास 3 है, इसकी हाइट क्या है सिलेंड्रिकल पार्ट का 3 है, और बीच में प्लस देखिएगा इसका एरिया और इसका एरिया ऐड करूंगा तभी तो एरिया ऑफ टेंट आएगा। समझ में आ रही बात। अब प्लस में हम कर देंगे कोन का, तो कोन का क्या आपके पास πrl, पाई की जगह आप 22/7 रखेंगे। r कितना है देख लिए, डायमीटर 105 का, रेडियस आ जाएगा आपके पास 105/2 और मल्टीप्लाई में आपके पास क्या रहेगा l के जगह कितना रहेगा आपके पास 53। ध्यान रखेगा हाइट नहीं है l, ये वाला स्लैंट हाइट, वो डायरेक्टली आपके पास वैल्यू क्या है गिवन है।
इनको फटाफट क्या करते हैं, हम सॉल्व कर देते हैं। आ जाएगा L मल्टीप्लाई 2.5 विल बी इक्वल टू, देखिए 7 से इसको काट देंगे तो 15 बार में आ जाएगा, 2 से 2 को उड़ा दीजिए, इनको फटाफट क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 दिया 45, 45 को 22 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 45 दूना 90, फिर से 90, 0 फिर 9 फिर 9 है ना, 45 और 22 को करेंगे ना, 45 दूना 90, फिर से आ जाएगा 45 दूना 90, ये आ जाएगा 990, तो 990 और बीच में प्लस, इसको कैंसिल कर दीजिए, 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा फिर से 15 बार में, और 2 से आ जाएगा आपके पास 11 बार में। 11 और 15 को कर लेंगे पहले, तो मैं इसको मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ जल्दी से फटाफट। मेरे पास आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 55 है ना, नहीं 15 सॉरी 15, 11 15 और मल्टीप्लाई में क्या आपके पास 53, तो मेरे पास आएगा 8745। अब इनको ऐड कर देता हूँ, और ये वाला देखिए अब ये इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में, तो ये चला जाएगा उधर डिवाइड में, तो आ जाएगा 990 ऐड कर देता हूँ मैं बेसिकली, ये आ जाएगा 5, 9 4 13 के 3 बच गए 1, 9 7 16 और 1 17 बच गया 1, और कहीं नहीं है 1 और 1 9 है ना, इतना हो गया ऐड करने के बाद। और ये 2.5 क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में, एंड वी हैव टू फाइंड लेंथ ओनली, राइट। चलिए अब ये डेसिमल नीचे से हटेगा तो ऊपर चला जाएगा। अब इसको क्या करूँ मैं, कैंसिल कर दूँ है ना, 5 से करता हूँ ये 5 बार में, 5 से इसको काटूंगा एक बार में, 4 आएगा 47, 5 में 45, 2 बचा 23, 5 के 20, 3 बचा 35, 5 से 35 और ये आ गया आपके पास 0, फिर 5 से काटिए, 5 दिया 15, 4 44, 25 40, 4 47, 5 में 45, कितना बचा 2, 5 के 20, 3894 लेंथ है, तो मीटर में आएगा क्योंकि यूनिट्स आपके पास मीटर में ही गिवन था आपके सबके। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जस्ट लेट मी चेक द आंसर, यस एंड द आंसर इज कंप्लीटली करेक्ट। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करने थे। क्या इतनी बात समझ में आ गई भाई सबको? डन है, क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं हम फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए, है ना। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इन पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है और अपना काम जो है वो बन जाने वाला है, राइट। चलिए तो नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। इसमें कहा जाता है एन आयरन पिलर कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन 2.8 मीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। उसके बाद भी बोला है एंड अ कोन 42 सेंटीमीटर हाई इज सरमाउंटिंग इट। मतलब कुछ इस तरह से सेम क्वेश्चन है जो अभी टेंट वाला था ना, उसमें कहा जाता है एक आपके पास सिलेंड्रिकल है, उसके बाद इसके ऊपर एक टेंट है सरमाउंटेड है, और इसके हाइट वाइट के बारे में गिवन है 2.8 हाई है, सिलेंड्रिकल पोर्शन, डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर आपके पास डायमीटर है, एंड अ कोन 42 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 42 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, इज सरमाउंटिंग इट, फाइंड द वेट ऑफ द पिलर गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का गिवन आपके पास कितना है? आयरन वेट 7.5 ग्राम। तो हमें इसका वेट निकालना है। समझ में आ रही है बात? हमें वेट निकालना है पिलर का। अब समझिएगा वेट के केस में हम करते क्या है, उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। आपको गिवन क्या है उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू गिवन है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू 7.5 ग्राम है तो 2 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा? 7.5 से आप 2 को इंटू कीजिएगा तो 15 ग्राम आ जाएगा, 15 ग्राम, राइट। अगर आपको 10 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू बतानी हो तो आप 10 से इंटू करेंगे तो 75 ग्राम्स आएंगे। अब चीज़ों को और समझिएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब, 2 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये है क्या यार? वॉल्यूम ही तो है, सेंटीमीटर क्यूब में है, तो एक तरह से हमें क्या चाहिए, इसका वॉल्यूम कितना है। अगर मुझे इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा तो उसको मैं क्या करूंगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू मालूम है, टोटल 50, 100, 10,000 कितने भी है, उससे हम इस ग्राम को इंटू करेंगे, टोटल वेट निकल जाएगा हमारे पास। खत्म बात। समझ में आ रही है ना बात? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आपको क्या करना है, इसका भी वॉल्यूम निकालना है, इसका भी वॉल्यूम निकालना है और ऐड कर देना। बस कंडीशन ये है क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो हमें सारी यूनिट करनी पड़ेगी सेंटीमीटर क्यूब में। ये मीटर में है आपके पास, इसको 2.8 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आ जाएगा 280 सेंटीमीटर। तो जब हाइट ऑफ सिलेंडर लेंगे तो 280 सेंटीमीटर लेंगे और कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, बनाया क्या है यहाँ पे इसका, आयरन पिलर। वॉल्यूम ऑफ डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं आयरन पिलर, ठीक है। तो आयरन पिलर की वॉल्यूम निकालूंगा तो सिलेंडर का पाई स्क्वायर एच और प्लस में 1/3 पाई स्क्वायर एच। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या हम कॉमन ले सकते हैं। अगर आप देखें तो रेडियस तो दोनों के लिए सेम होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हाइट को मैं 1 और 2 से अलग रिप्रेजेंट करूंगा, बाकी रेडियस दोनों के केस में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब आप कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में H1 बचेगा प्लस में 1/3 और यहाँ पे H2 बचेगा। बताइए हाँ या नहीं?
इतनी बात समझ में आ गई। तो ये टोटल वॉल्यूम निकाल दे रहा हूँ मैं, तो सेंटीमीटर क्यूब में निकल कर आ जाएगा। पाई के जगह पे 22/7, लेट मी चेक, कुछ और वैल्यू तो गिवन नहीं है ना, वरना आंसर आ जाएगा गलत, नहीं गिवन है, तो यही ले लेंगे 22/7। आर का स्क्वायर मीन्स 20 तो डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20/2, इट विल बी इक्वल टू 10। सो आर का स्क्वायर मतलब 10 × 10 ब्रैकेट में h1, यहाँ पे h1 बचा ना, हाइट 1 कितना है, मतलब सिलेंडर था ना ये सिलेंडर का हाइट कितना है 280 सेंटीमीटर, बीच में प्लस 1/3 और मल्टीप्लाई में हाइट 2, तो ये वाला हाइट है ना कोनिकल वाले का। चलिए आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2200 डिवाइडेड बाय में 7 मल्टीप्लाई में 2 से इसको कैंसिल कीजिए 14 बार में। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना, 2 से इसको 3 से सॉरी, तो ये आ गया 14 बार में। और यहाँ पे कितना बच गया मेरे पास 14, और 14 में इसको ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 294। बोलिए हाँ या नहीं, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे चलते आ जाएगा 2200 डिवाइडेड बाय में 7 और मल्टीप्लाई में 294 है, तो इसको कैंसिल आउट कर ही देता हूँ यहीं पे डायरेक्टली, इससे इसको काट दो, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, ब्रैकेट में मतलब 7 चौके 28, 1 बचा 14, 7 दूना 14, तो ये आ गया 2200 और मल्टीप्लाई में 42। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इससे इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 42, 22 करेंगे 42 दूना 84, फिर से 84, 8 4 2 1 9 24, 924 और ये 00, और ये आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर में क्यूब में, ये आपके पास वॉल्यूम है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 7.5 ग्राम, है ना। मास की जगह आप वेट कर लीजिए, आपको वेट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। वो फिजिक्स वालों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मास और वेट व्हाट आर डिफरेंट थिंग, तो फिलहाल आप वेट समझ लीजिए। तो वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 7.5 ग्राम, वी आर गिवन इट इज राइट। देन वेट ऑफ इतना है ना 92400 सेंटीमीटर क्यूब विल बी 92400 मल्टीप्लाई 7.5, है ना, इतना ग्राम में आ जाएगा आपके पास। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। हाँ हेलो, ठीक है, तो यहां से हमने क्या करा, डेसिमल हटा दिया, नीचे कितना आ गया आपके पास 10 आ गया। 1 0 से 1 0 को उड़ा दीजिए आप फटाफट, है ना, जैसे उड़ गया उसके बाद क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ बोल, ओके, तो अब फटाफट मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक बार। अच्छा एक चीज़ और आप कर सकते हैं, इसको आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिलहाल मैं ग्राम में निकाल लेता हूँ, ये जो निकल रहा है मेरे पास वो ग्राम में निकल रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 9240 ये आ जाएगा 9240 और मल्टीप्लाई में आपके पास आ जाने वाला है 75, तो आ जाएगा 693 और ये 000 ग्राम में आया। अगर आपको केजी में लाना है तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 693 केजी आ जाएगा, है ना। 1000 से डिवाइड करते 3 0 कट जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएंगे 693 केजी। छोटी क्लास में ये कन्वर्जन सीखा होगा राइट। चलिए तो आगे की बात कर लेते हैं अब हम, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 की कहानी फिनिश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास, तो फटाफट वीडियो को पॉज करके क्या कर लेना, आपको नोट डाउन कर लेना है। समझ में आ रही है ना बात? तो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, ठीक है। ओके, तो इसमें कहा जाता है वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट। तो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। इसमें कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 11 में वाटर फ्लो कर रहा है और 10 मीटर स्पीड ऑफ वाटर दे देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पीड ऑफ वाटर, तो यह आ जाएगा आपके पास 10 मीटर पर मिनट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। नेक्स्ट आपके पास थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप इतना डायमीटर, तो हाउ लॉन्ग इट कॉनिकल वेजल हुज डायमीटर एट द बेस इज डेप्थ इतना। तो आपके पास देखिए एक सिलेंड्रिकल पाइप है ना, सिलेंड्रिकल क्या आपके पास पाइप है, और इस पाइप से आपके पास पानी का जो फ्लो है वो दे रखा है, स्पीड दे रखा है आपके पास, यहाँ से आपके पास पानी गिर रहा है। अच्छा किस पे जा रहा है, एक कॉनिकल वेजल में जा रहा है, ऐसा आपसे बोला है। कॉनिकल वेजल में आपके पास कुछ इस तरह से, एक कॉनिकल वेजल आपके पास कुछ इस तरह से है, तो इसके अंदर पानी जा रहा है यहाँ पे। तो हमसे इसमें क्या क्या कहा गया वो देखेगा, स्पीड दिया है, स्पीड ऑफ वाटर 10 मीटर पर मिनट है, 10 मीटर पर मिनट है। देन वी आर गिवन, अब इसमें और चेक कर लेते हैं कि किसके बारे में क्या 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 इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो सिलेंड्रिकल पाइप जो 5 mm है उसका डायमीटर, इसका जो डायमीटर है डायमीटर वो आपके पास 5 mm है। पहले मैं लिख लेता हूँ, यूनिट कन्वर्जन बाद में कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम, और नेक्स्ट है हमारे पास कहाँ गया, और क्या गिवन है, एट द बेस 40 सेंटीमीटर, डेप्थ 24 सेंटीमीटर। तो इसकी जो डेप्थ है वो 24 सेंटीमीटर है, और इसका जो बेस है, बेस का क्या है, बेस
डायमीटर है, डायमीटर बेस जो है 40 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास 20 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली रेडियस ले लेता हूँ इसका, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो कॉनिकल वेसल है, डायमीटर जो बेस का था वो आपके पास कितना था 40 सेंटीमीटर, डेप्थ था 24 सेंटीमीटर। अब चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि इसमें हमें करना क्या है, ठीक है। तो उसमें मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ क्या करना है। इसमें कहा जाता है हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू फिल ए कॉनिकल। अब कहता है कि कितना टाइम लगेगा इस पाइप से इस वाले कॉनिकल वेसल को कंप्लीटली फिल करने के लिए, समझ में आ रही है बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व्ड एग्जाम्पल में भी करवा दिया है। जी हाँ, सॉल्व्ड एग्जाम्पल में करवाया मैंने आपको, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो अभी तक तो आप कैलकुलेट कर भी लिए होंगे, नहीं देखिए तो समझ लीजिए। देखिए अगर आप लोगों का क्या काम रहता है भैया, देखिए जितना पानी यहाँ से गिरेगा उतना ही पानी इसमें जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से जाएगा उतना ही इसमें जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितना वॉल्यूम इस पाइप से गिरेगा उतना ही वॉल्यूम इसमें होगा। अच्छा, इसके अंदर कितना पानी इसके अंदर जाएगा, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो इसका वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, इस वाले के इक्वल, कि इसके अंदर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं कंसीडर करता हूँ इस पाइप की लेंथ आपको मालूम है, थोड़ी देर के लिए, वैसे तो नहीं मालूम बट फिर भी मान लेता हूँ कि मालूम आपको लेंथ। चलिए इसको मान लेते हैं कि 50 मीटर का है, 50 मीटर का है ये जो पाइप है वो क्या 50 मीटर का है, और इसके अंदर जितना पानी होगा उसी से ये पूरा कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो आप इजीली कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पाइप के अंदर जितना भी वाटर है उसका वॉल्यूम, वाटर कंटेन इन द पाइप, उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस कॉनिकल वेसल, क्योंकि उसी वाटर से ये कंप्लीटली फिल हुआ है। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। चलिए तो हम क्या करने वाले हैं, इसका डायमीटर मालूम, अच्छा सारे जो कंसेप्ट वो आपके पास सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर देते हैं। डायमीटर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा 50 बाय में 2 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस के जगह जो लेंगे हम इसके जगह वो 25 सेंटीमीटर लेंगे। समझ में आ गई बात। अच्छा, ये जो स्पीड है आपके पास, स्पीड को भी चेंज करते हैं हम थोड़ा सा। 10 मीटर है तो उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा और पर मिनट आ जाएगा। आप इसको मिनट में निकाल लीजिए बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मिनट में निकाल लीजिए, सेकंड में निकाल दीजिए, है ना। सेकंड में निकालिएगा तो नीचे आपको इसके जगह पे डिवाइडेड बाय में 60 सेकंड करना पड़ेगा, क्योंकि मिनट है ना। आप इसको कैंसिल करेंगे, इससे इसको कैंसिल कीजिए, 2 से कीजिएगा तो इसको 3 से, ये 50, तो स्पीड जो आएगा 50/3 सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा। घर की बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम मिनट में निकाल सकते हैं, सेकंड में, ऐसा कोई हमारे पास यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी सेकंड में निकाले तो ज़्यादा ईजी है ना। बाकी इजी के तो कोई दिक्कत वाली ही बात नहीं है, ये और भी ज़्यादा इजी था मिनट वाला, लेकिन वो डेसिमल में आता है, लेकिन सेकंड वाला आएगा तो परफेक्ट आएगा इतना सेकंड। 60 से डिवाइड कीजिए, मिनट में ले जाइए। अब आगे चलिए, आगे की बात आती है कि इसकी स्पीड गिवन है तो हम इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसमें से कितना पानी बाहर जा रहा है। तो समझिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेंड इन पाइप इन टी सेकेंड्स, नहीं पता कितना सेकेंड्स है बट टी सेकेंड्स, विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन कॉनिकल वेसल। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकाला जाए, देखिए ये है क्या, सिलेंड्रिकल के फॉर्म में आपके पास है ना, सिलेंड्रिकल के फॉर्म में है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो उसका वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं। सॉरी, बार बार कॉल आ रहा है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन इन पाइप टी सेकंड्स में निकालना है सबसे पहले था, क्योंकि हमें तो टाइम ही निकालना है। तो समझिएगा, पहले हम ये पता करते हैं कि 1 सेकंड का कितना होगा, 2 सेकंड का कितना होगा और 3 सेकंड का कितना होने वाला है। समझ में आ रही है ना। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबसे पहले देखिएगा इसका जो फॉर्मूला होने वाला है वो πr² h ही रहने वाला है, और इसका जो फॉर्मूला होने वाला है 1/3 πr² ही h ही होने वाला है। इसका रेडियस हाइट अलग कर देता हूँ, रेडियस हाइट अलग कर देता हूँ। पाई से पाई को आप हंसते खेलते उड़ा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या करना है, उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अरे यार, ओके, अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, उस चीज़ को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो मुझे रेडियस और हाइट चाहिए, और यहाँ पे समझिएगा इस केस में जो हाइट होने वाला है ना, इस केस में जो आपके पास हाइट होने वाला है वो हाइट होगा इस वाले की लेंथ, लेकिन लेंथ आपके पास गिवन ही नहीं है।
तो लेंथ आपको मैंने पहले भी बताया कि लेंथ हम किसको मानेंगे, इसकी जो स्पीड गिवन होगी ना पर सेकंड वाले उसको। मैं बताता हूँ कैसे। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या है पता है कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 50/3 सेंटीमीटर। बोलिए हाँ या नहीं। 1 सेकंड में कितना कवर करेगा, 50/3 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात। तो टी सेकंड्स में कितना हो जाएगा, 50/3 मल्टीप्लाई टी, खत्म बात। तो जो लेंथ आएगा टी सेकंड्स में वो ये आएगा। लेंथ हो गया आपके पास। लेंथ का मतलब ये क्या हो गया, आपके पास हाइट आ गया। आपको हाइट पता चल गया और इसका रेडियस आपको पता है ये कितना है, 25 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। चलिए तो r का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिए 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई हाइट की जगह लिख लीजिए यहाँ पे 50/3 इंटू में टी। हमेशा आपको ऐसे ही करना है। समझ में आ रही है, जब भी टाइम निकालने की यहाँ आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई r2 का स्क्वायर। रेडियस कितना है 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई हाइट की जगह कितना है आपकी बार, इसकी जगह 24। यहाँ पे t की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाएगी। जब इधर करेंगे तो आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 24। नीचे वाली ऊपर चली गई तो ऊपर लिखो मल्टीप्लाई में, और ये ऊपर वाली नीचे आ जाएगी तो 25 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में 50, खत्म बात। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रही है बात। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, समझिएगा। यहाँ पे कन्वर्जन मैंने गलत कर दिया है। कन्वर्जन के लिए मैं आपको समझाता हूँ। कन्वर्जन ये रेडियस नहीं होगा क्योंकि सेंटीमीटर में चाहिए ना, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। अभी पता चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि यार इसके रेडियस से भी ज़्यादा बड़ा पाइप का रेडियस है, ऐसा थोड़ी होगा। इसलिए अब मेरे दिमाग में यहाँ पे काम चला, ये वाला स्ट्राइक करा दिमाग में। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है, तो 1 mm की वैल्यू 1/10 सेंटीमीटर निकल कर आएगा, 1 mm की वैल्यू। तो इसको जब डायमीटर जो निकल कर आएगा वो आएगा 5/10 सेंटीमीटर, और इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो रेडियस निकल जाएगा। तो रेडियस आ जाएगा 5/, डिवाइड करूंगा तो ऊपर के तो डिवाइड में रहेगा लेकिन नीचे एक मल्टीप्लाई में, तो 5/20 आ जाएगा। तो काट दूंगा तो 1/4 आ जाएगा। तो रेडियस की जगह क्या लीजिएगा आप, 1/4। किसके, पाइप के जगह पे। समझ में आ रही है ना बात, पाइप के जगह पे 1/4 आएगा रेडियस बस। तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/4। अब जो नीचे की चीज़ें थी वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर की चीज़ें थी वो नीचे आ जाएगी। ये t इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 24। अब ये नीचे वाली 4 4 3 वो ऊपर चले जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, और ये जो ऊपर है, ऊपर बचा क्या, 50 बचा बस, और नीचे आ जाएगा, खत्म बात। काटापटी कर दीजिए, 3 से 3 को उड़ा दीजिए, ये ना 1/3 था। समझ में आ रही है बात। 1 0 से 1 0 को उड़ा दीजिए, है ना। 5 से इसको 4 बार में उड़ा दीजिए, जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो t निकल कर आ जाएगा उसको कर देते फटाफट। यहाँ 4 बचा, 4 दूनी 8 हो जाता है ना, 8 चौके 32 हो जाता है। समझ में आ रही है ना बात। और 32 चौका 30 चौके 120, 128 हो जाता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट मैं कैलकुलेटर से ही कर देता हूँ सारे के सारे मल्टीप्लीकेशन। और यहाँ पे आपके पास 4 2 जा 8, 8 और 24, तो 8 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई, आगे और देखते हैं। यहाँ पे 4 हो गया ना, 4 हो गया, यहाँ पे 2 बचा, 4 2 जा 8 हो गया, 24 हो गया, सही है। फिर 4 चौके 16 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई में 16, तो मेरे पास आएगा 3072 सेकंड्स निकल कर आएंगे। क्योंकि ये क्या है आपके पास टाइम निकल है ना। टाइम निकाला किस टर्म में आपने निकाला है, सेकंड्स के टर्म में निकाला है। अब चेकआउट कर लेते हैं आंसर किस में गिवन है। आंसर गिवन है 51 मिनट्स 12 सेकेंड्स। तो इसको अगर मैं 60 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको मैं अगर मैं 60 से डिवाइड कर देता हूँ तो 51.2 आ रहा है, जो बिल्कुल सही है। 51.2 मिनट्स, इतने मिनट्स आ जाएंगे। इसका मतलब ये है 51 मिनट, और 0.2 का मतलब होता है 1.1 का मतलब वो क्या कहते हैं 6 सेकंड, तो 0.2 का मतलब क्या है ना 12 सेकंड, है ना। तो 51 मिनट एंड 12 सेकंड्स कह सकते हैं आप। समझ में आ रही है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर 0.2 का मतलब 12 सेकंड कैसे हैं, समझिएगा। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट में क्या होता है आपके पास 60 सेकंड्स होते हैं। समझ में आ रही है बात। तो इसको जब इक्वली 10 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इक्वली 10 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 10 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6 सेकंड्स हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो ये वाला मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ सेकंड को फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया डेसिमल वाले में। तो 10 इक्वल पार्ट्स डिवाइड होता है, जैसे 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 जब तो ये 52 बनेगा ना, तो ये जो रिमेनिंग वाले होते हैं उसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे होते हैं। तो समझ में आ रही है ना बात। तो इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं, और सेकंड्स का फंडा अलग होता है, 60 सेकंड्स होते हैं, 100 नहीं होते, इसीलिए 6 2 जा 12 हो जाएंगे सेकंड्स, ठीक है। नहीं आ रहा है तो इसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाता है वही सेकंड होगा, तो वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, है ना। वो उस हिसाब से देख लीजिएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, उससे भी आपके पास रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी
टाइम कंज्यूम हो गया इस वाले क्वेश्चन, पिछले 3 क्वेश्चन ही हमने डिस्कस करे हैं और टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो चुका है, बट ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको मेन जो चीज़ है वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। तो अभी तक भी अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप एक नई स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कर रहे हैं क्योंकि बार बार कॉल आ रहा है, मेरे को जाना पड़ेगा। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 100% डिस्कस कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।